अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज है कमेंट्स रिस्पांस का डे, तो आज मैं आप तमाम तर कमेंट्स के रिस्पांस करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए भी उतनी ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जितनी कि जिन लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं उनके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत से बैंक से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में आप क्लैरिटी लेना चाहते हैं लेकिन आपको कहीं से भी नहीं मिल पाती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि पिछली बार बोला था कि यूबीएल एटीएम पर फंड ट्रांसफर की वीडियो बनाओ। जी बिल्कुल, आपने फंड ट्रांसफर की वीडियो बनाने का कहा था, लेकिन मैं फीमेल हूँ, इस तरह से मेरा जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर मुझे जैसे ही मौका मिला या अगर मैं गई या मेरा विजिट हुआ तो मैं ज़रूर जो है वो बनाऊंगी। नेक्स्ट है, मेरा यूबीएल अकाउंट में पाकिस्तानी मोबाइल नंबर रजिस्टर है। अगर मैं कुछ टाइम आउट ऑफ कंट्री जाता हूं तो आउट ऑफ कंट्री नंबर यूज़ करता हूं या पाकिस्तानी, मुझे मेरे यूबीएल के एसएमएस अलर्ट कैसे आएंगे? उसके लिए आपको अपना ईमेल आईडी बैंक अकाउंट डिटेल में अपडेट करवाना होगा, क्योंकि अगर वो नंबर आप बाहर जाके रोमिंग पे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपको मैसेज रिसीव नहीं होंगे। ठीक है, उसके लिए आपको ईमेल आईडी लाजमी अपडेट करवाना होगा कि अगर आपको ओटीपी या कोई भी ट्रांजेक्शन मैसेज उस पर नहीं आता है मोबाइल नंबर पे तो आपको ईमेल पे रिसीव हो जाए। नेक्स्ट है जी, ओके थैंक्स जी। अच्छा जी, मतलब यूबीएल या कोई भी बैंक हो, यूज़र नेम लाइफ में वन टाइम बनता है। अगर मैं अब यूबीएल दोनों अकाउंट क्लोज करा दूं पर आफ्टर 6 मंथ 1 ईयर या 2 ईयर बाद में जब भी यूबीएल अकाउंट ओपन होगा तो मेरा यूज़र नेम वही पहले वाला होगा, राइट? जी बिल्कुल ऐसा ही है। नेक्स्ट है, कोई भी तरीका है यूज़र नेम चेंज करने का? क्या कोई प्रोसीजर है तो बताइएगा। नहीं, यूज़र नेम चेंज करने का कोई प्रोसीजर नहीं है। यूज़र नेम एक ही रहता है किसी भी बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन का। नेक्स्ट है, हम जो भी बैंक में अकाउंट ओपन टाइम या जब भी कोई डॉक्यूमेंट, इनकम प्रूफ या आईडी कार्ड कॉपी कुछ भी, तो वो बैंक वाले उसी टाइम स्कैन करके हेड ऑफिस भेज देते हैं, मगर फिजिकली डॉक्यूमेंट तो बैंक वाली गाड़ी में कार ही ले जाती है। ये मुझे आपकी यहाँ से लास्ट लाइन की समझ नहीं आई कि आपने क्या कहा है। मैं आपको प्रोसीजर बता देती हूँ। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हेड ऑफिस नहीं भेजते, वो स्कैन करके सीपीयू में भेजते हैं, यानी कि जो भी अकाउंट खोलने वाला डिपार्टमेंट है वो स्कैन कॉपी देखता है, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स आपके सारे वेरीफाई करता है। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी या डेफिशिएंसी होती है तो वो रिमार्क्स के तौर पे उस सिस्टम में अपडेट कर देता है कि ये डिस्क्रिपेंसी है, जिसको देख के ब्रांच स्टाफ वाले आपको इंटीमेट करते हैं कि ये आगे से डिस्क्रिपेंसी आई है। ठीक है, तो जो आपके स्कैन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एक उनके पोर्टल में चले जाते हैं, जिसके थ्रू एक जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता है जिसको सीपीयू डिपार्टमेंट कहा जाता है वो अकाउंट ओपन करता है। और जो फिजिकली डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी अकाउंट खुलने के बाद सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद एक सेट बना के हार्ड कॉपी भी सीपीयू डिपार्टमेंट में भेज दी जाती है। नेक्स्ट है, जैज़ कैश को लेवल 2 अपग्रेड पर माइक्रो फाइनेंस बैंक में इनकम प्रूफ देना होता है, तब अपग्रेड होगा क्या? जैज़ कैश के लिए क्या कोई फेक प्रूफ बनवा लें तो ज़्यादा मसला तो नहीं होगा? मेरा नहीं ख्याल कि जैज़ कैश को अपग्रेड करवाने के लिए आपको सोर्स ऑफ इनकम देना होता है, उसके लिए बायोमेट्रिक की जरूरत होती है और आपका अकाउंट अपडेट हो जाता है। थैंक्स फॉर ऑल आंसर्स माय प्लायर। नेक्स्ट है जी, ये प्रॉफिट हलाल होता है, मतलब कि सूद तो नहीं होता? देखिए, कन्वेंशनल बैंक के सेविंग अकाउंट्स के ऊपर मिलने वाला मुनाफा हराम ही कंसिडर किया जाता है, हलाल नहीं होता है। ठीक है, मेरा काम होता है आपको इन्फॉर्मेशन देना। अगर आपका दिल सेटिस्फाई होता है तो आप उस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज ना करें। नेक्स्ट है, हैज़ द प्रॉफिट रिड्यूस्ड आफ्टर एसबीपी न्यू पॉलिसी रेट ऑफ 15% एनुअली? अच्छा, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई थी। एसबीपी ने एक पॉलिसी रेट को कम कर दिया था 15% तक, यानी कि 250 बीपीएस जो हैं वो डाउन कर दिए थे, लेकिन मेरा था मानना कि उसके अगेंस्ट आपका प्रॉफिट रेट भी कम होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल कम नहीं हुआ है। हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ एकदम ही कम हो जाए। नेक्स्ट है, अकाउंट सस्पेंड कैसे और क्यों होते हैं? अकाउंट चोरी क्यों और कैसे होते हैं? अकाउंट ना तो चोरी होते हैं, ना ही सस्पेंड का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। बैंक में अकाउंट इनएक्टिव होते हैं या डॉर्मेंट होते हैं, यानी कि 6 महीने तक अगर आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो अकाउंट आपका इनएक्टिव मार्क हो जाता है। और किसी भी रीज़न की वजह से, यानी कि सस्पिशियस केस, बहुत ज़्यादा लार्ज कुछ लार्ज ट्रांजैक्शंस या अननाउन ट्रांजैक्शंस या कुछ इस तरह के सस्पिशियस केस की बिना पर भी आपके अकाउंट में नो डेबिट मार्क कर दिया जाता है। नो डेबिट की रीज़न क्या क्या होती है? यानी कि उसमें आप अपने अकाउंट से कोई भी बैलेंस विड्रॉ नहीं कर सकते, कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते डेबिट में। वो किस किस वजह से होता है तो उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है कि कौन से 10 ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से आपका अकाउंट बैंक वाले बंद कर देते हैं, आर्जी तौर पर नो डेबिट लगा देते हैं। यानी कि आपके अकाउंट में क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो होगी, पैसे ट्रांसफ़र यानी कि पैसे जो हैं वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे, लेकिन आप उसमें से पैसे नहीं निकलवा सकते।
नेक्स्ट है एटीएम की एनुअल फ़ीस होती है, लेकिन जब हम साथ सप्लीमेंट एटीएम कार्ड इशू करवाते हैं, सप्लीमेंट कार्ड की भी एनुअल फ़ीस होती है, दोनों कार्ड की। जी बिल्कुल, जब आप सप्लीमेंट्री कार्ड लेते हैं तो सप्लीमेंट्री कार्ड की भी फ़ीस होती है और जो आपका प्राइमरी मेन कार्ड होता है उसकी भी फ़ीस होती है, यानी कि आपको फिर डबल फ़ीस चार्ज होती है। नेक्स्ट है यूबीएल कन्वेंशनर के प्रॉफिट रेट को कम हुए हैं, मगर यूबीएल इस्लामिक अमीन के तो वैसे ही रेट कम थे वर्सेस कन्वेंशनल ब्रांच। तो क्या अमीन के भी और रेट कम हुए हैं? मैंने पहले भी बताया था कि जो अमीन ब्रांचेज़ हैं, यानी कि जो इस्लामिक ब्रांचेज़ होती हैं, उनके प्रॉफिट रेट्स फिक्स नहीं होते हैं, उनके रेट्स अप डाउन होते रहते हैं। और मेन जो उनका रेट होता है वो डिपेंड करता है कि आपका डिपॉजिट कितना और कितने टेन्योर के लिए आप उसको करवा रहे हैं। तो उस बेस पे आपका प्रॉफिट रेट मीन के जैसे इस्लामिक अमीन ब्रांचेज हैं यूबीएल की, उसमें फिर आपका डिपॉजिट वगैरह देख के आपको रेट प्रोवाइड किया जाता है। जी मेरी सैलरी 118K है, यानी कि 1,18,000। क्या मैं ले सकता हूँ? जी बिल्कुल आप ले सकते हैं। इवन के सिर्फ और सिर्फ 35,000 सैलरी जिसकी होगी वो भी इस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। ये बैंक अल्फला के कार लोन के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, ये उसके बारे में इनका सवाल है और इनको मैंने जवाब दे दिया है। नेक्स्ट है हेलो 6 मंथ्स में अकाउंट में अगर बैंक जाकर 500 1000 डिपॉजिट कराते हैं तो डोरमेंट नहीं होगा क्या? जी बिल्कुल नहीं होगा ये, या फिर अकाउंट से बैलेंस आउट करना लाजमी होता है, मसलन एटीएम से विड्रॉ या मोबाइल एप्लीकेशन से ट्रांसफ़र मोबाइल लोड बैलेंस कट करना ज़रूरी है क्या, या सिर्फ बैंक में डिपॉजिट करा लें तो अकाउंट चलता रहेगा? आप डेबिट ट्रांजैक्शन करवाएंगे या क्रेडिट ट्रांजैक्शन करवाएंगे? यानी कि अगर आप अकाउंट में कुछ जमा करवाते हैं तो उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहा जाता है और जब आप निकलवाते हैं तो उसको डेबिट ट्रांजैक्शन कहा जाता है। आप दोनों ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और अकाउंट को एक्टिव रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको डेबिट ट्रांजैक्शन की इस वजह से सजेस्ट करती हूँ क्योंकि हो सकता है कि आपका अकाउंट किसी भी रीज़न की वजह से बंद हो गया हो या इनएक्टिव हो गया हो, आपको ना पता हो, और आप उसमें डिपॉजिट पे डिपॉजिट करवाए जा रहे हैं, 500 करवाएं, 1000 करवाएं या जो भी करवाएं, तो जब तक आप विड्रॉ नहीं करवाएंगे आपको कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि जब आपका अकाउंट इनएक्टिव होता है, डोरमेंट होता है या नो डेबिट की कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगती है तो आपके अकाउंट में क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाती है, यानी कि पैसे आपके जमा आपके अकाउंट में हो जाते हैं, आपके अकाउंट से डेबिट ट्रांजैक्शन नहीं हो पाती, यानी कि आप अपने पैसे निकलवा नहीं सकते, जमा करवा सकते हैं। तो इस वजह से 200% कन्फर्मेशन के लिए बेहतर यही है कि आप कोई भी एक डेबिट ट्रांजैक्शन कर लें, चाहे वो कैश के थ्रू कर लें या फिर फंड ट्रांसफ़र के थ्रू कर लें। नेक्स्ट है हाई इफ़ आई गिव सोर्स ऑफ इनकम देन आई पुट मोर देन 10K एंड टेक सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो, फॉर एग्जांपल 20K। मेरा जहाँ तक ख्याल है इन्होंने सवाल ही गलत किया है, इन्होंने या तो लाख लिखना होगा, इन्होंने K लिख दिया। K जो है वो 1000 को प्रेजेंट करता है, यानी कि आपका कहने का मतलब है कि अगर मैं सोर्स ऑफ इनकम देता हूँ तो क्या मैं 10,000 से ज़्यादा अमाउंट रख सकता हूँ एंड टेक सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल 20K, और 20,000 तक का जो मुनाफा है वो ले सकता हूँ सेम अमाउंट के ऊपर। अगर आप 1000 में बात करें, क्योंकि के जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1000 को रिप्रेजेंट करता है, तो ये सवाल बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप 1 लाख के या 10 लाख में बात कर रहे हैं कि अगर मैं आसान अकाउंट में 10 लाख की अमाउंट रखवाता हूँ और उसके ऊपर अगर प्रॉफिट आता है तो वो मैं ले सकता हूँ, तो जी बिल्कुल वो आप ले सकते हैं। अगर आपका आसान अकाउंट है और आसान अकाउंट में आपने 10 लाख तक जमा करवाए हुए हैं सेविंग अकाउंट में, जाहिर बात है कि आसान अकाउंट की जो टोटल बैलेंस की लिमिट होती है वो 10 लाख होती है। 10 लाख के ऊपर अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, उसमें किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी और वो प्रॉफिट भी आप निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट है बैंक में अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए हमको CNIC और अकाउंट नंबर दोनों ना पता हो, बैंक ब्रांच वाले नेम फादर नेम सर्च करके बता देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पास अकाउंट नंबर नहीं है तो ID कार्ड नंबर नहीं है तो अकाउंट नंबर, ये दो चीज़ें मैंडेटरी होती हैं, एक दूसरे का ऑल्टरनेट भी होती हैं, इन दोनों में से एक चीज़ आपको बतानी होती है। सर्च तो वो कर ही लेंगे, सर्च कर सकते हैं, आपके मोबाइल नंबर से शायद वो सर्च कर सकते हैं। तीसरी चीज़ से भी सर्च हो सकता है, वो है आपका मोबाइल नंबर, लेकिन अगर आपका मोबाइल नंबर सही नहीं अपडेट हुआ या कोई भी रीज़न आ सकता है तो वो एक ऑप्शनल है, उससे आपका अकाउंट सर्च हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो मेन जो चीज़ें हैं वो अकाउंट नंबर और ID कार्ड नंबर ही है। नेक्स्ट है अगर आप बैंक में जॉब पर होती और हम फेक सोर्स ऑफ इनकम आपको बताते हैं, आप हमारा अकाउंट ओपन करवा देती क्या? ये डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, कस्टमर कौन सा है और उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, हाई रिस्क है या लो रिस्क है, तो वो हम खुद एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट है HBI क्रेडिट कार्ड पर भी कोई अपडेट व्लॉग बनाएं? जी बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जल्द बनाऊंगी। इसको ओपन करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि इसको, जी अच्छा, मैदान बैंक के वुमेन फर्स्ट अकाउंट के बारे में इन्होंने पूछा है कि इसको ओपन किस तरह से करवा सकते हैं। इसके लिए आप मेरी अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स की वीडियो देख लें, उसके अंदर मैंने ईच एंड एवरीथिंग बताया हुआ है कि फ़ीमेल को अकाउंट ओपन करवाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, वो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा।
बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। आपका आईडी कार्ड चाहिए, आपका सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। अगर खुद आप कोई काम करती हैं तो आप अपना सोर्स ऑफ इनकम दें। अगर आप खुद कोई काम नहीं करती हैं तो आपके फादर का, आपके हस्बैंड का या आपके बेटे का, इन तीनों में से आप किसी का भी सोर्स ऑफ इनकम दे सकती हैं। या फिर अगर आप घर में कोई ट्यूशन पढ़ा रही हैं, कोई स्टिचिंग कर रही हैं, कोई भी काम कर रही हैं, तो आप उसका लेटर हेड बना के सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे दे सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है कि आप लेटर हेड किस तरह से बना सकते हैं और आपका सोर्स ऑफ इनकम आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ये दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से चेक कर लें, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभी तो मीज़ान वाले 35% कट कर रहे हैं नॉन फाइलर का। मीज़ान बैंक नहीं, ओवरऑल जहाँ पे भी टैक्स कट हो रहा है प्रॉफिट के ऊपर, वो नॉन फाइलर का 35% ही है। नेक्स्ट है, एक दफ़ा बस फ्री होगी एनुअल फ़ी कार्ड की। अच्छा, अल्फला कामयाब कारोबार अकाउंट के अंदर इन्होंने पूछा हुआ है कि ये सिर्फ फर्स्ट टाइम होगी फ्री डेबिट कार्ड की एनुअल फीस। तो इस वीडियो के अंदर ही मैंने डिटेल में बताया हुआ होगा कि पहली दफ़ा ही फ्री होगी या हर साल होगी। तो अगर मैंने वीडियो के अंदर पहली दफ़ा ही फ्री यानी कि सिर्फ इशुएंस फ्री बताई हुई है तो इट्स मीन कि एक ही दफ़ा होगी। नेक्स्ट है, अगर कोई सन अपने फादर का या कोई ब्रदर अपने ब्रदर या सिस्टर फैमिली मेम्बर में से बैंक में झूठ फेक बोलकर इनकी डेथ हो गई है, इनका अकाउंट ब्लॉक करें ताकि हम पैसे हासिल कर सकें। वो बंदा फिर क्या करेगा? बैंक में जाकर लाइफ सर्टिफिकेट देकर अकाउंट एक्टिव होगा। अगर तो आप डेथ सर्टिफिकेट प्रॉपरली देते हैं यूसी से बना हुआ तो फिर तो डिसीज मार्क कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप सरसरी तौर पे जाकर कहते हैं तो ऐसे सरसरी तौर पे बगैर किसी चीज़ के या एविडेंस के अकाउंट डिसीज मार्क नहीं होता है। ठीक है, तो बैंक बाकायदा सबूत के साथ ही अकाउंट को डिसीज मार्क करता है। और अगर आप किसी भी तरीके से डिसीज मार्क करवा भी लेते हैं कोई फेक डॉक्यूमेंट से, तो जाहिर बात है कि वो बंदा जब जाएगा तो अप्रूवल लेके, हेड ऑफिस अप्रूवल लेके अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैंक वालों के पास सिस्टम में एक्सेस होती है कि हमारा यूज़र नेम पता लग सके? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब आप डाटा चेक करवाते हैं कि मेरा यूज़र नेम बता दें तो वो आपको एक मैसेज सेंड करते हैं। वो मैसेज में ही आपका यूज़र नेम जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ये कुछ कमेंट्स आए हुए थे। कीपिंग अप द गुड वर्क मैडम, थैंक यू सो मच, हाईली इन्फॉर्मेटिव एंड वेल एक्सप्लेन वीडियो। मैं वीडियो तो इन्फॉर्मेटिव ही बनाती हूँ और मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए न्यूली और अपडेटेड रेट के साथ वीडियोस लेके आऊँ। लेकिन मेरी वीडियोस के व्यूज़ दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। आप लोग शेयर भी नहीं करते हैं, देखते भी नहीं हैं। कोशिश किया करें कि मैं अगर आप लोगों के लिए इतनी एफर्ट कर रही हूँ तो आप लोग भी रिवॉर्ड के तौर पे मेरी वीडियोस कुछ लोगों के साथ शेयर कर दिया करें, मेरे चैनल को शेयर कर दिया करें ताकि मुझे भी रिवॉर्ड मिल सके। नेक्स्ट है, सिर्फ वन करंट अकाउंट या करंट अकाउंट ठीक रहेगा यूट्यूब पेमेंट के लिए? यूट्यूब पेमेंट के लिए मैंने यूट्यूब पेमेंट के ऊपर एक वीडियो भी बनाई हुई है। आप यूबीएल बैंक, मीज़ान बैंक या एमसीबी, इन तीनों में से किसी के भी अकाउंट में आप पेमेंट मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट है, सिस्टर अगर किसी वीडियो ने नेशनल सेविंग सेंटर से बहबूद सर्टिफिकेट परचेज़ किए तो क्या वो वीडियो नेशनल सेविंग सेंटर की किसी दूसरी ब्रांच से दोबारा से न्यू बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट परचेज़ कर सकती है और दूसरा सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकती है नेशनल सेविंग सेंटर की किसी दूसरी ब्रांच में बहबूद का प्रॉफिट लेने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की एक लिमिट होती है। अगर आप इंडिविजुअली कर रहे हैं तो ये 75 लाख तक की लिमिट होती है और अगर आप जॉइंटली कर रहे हैं तो 1.5 करोड़ तक की होती है। आप कौमी बचत की किसी भी जगह पे चले जाएं, उनका सिस्टम एक ही होता है। जब आपका डाटा एंटर किया जाएगा तो वहाँ पे ऑलरेडी आपके सर्टिफिकेट शो कर रहे होंगे। अगर आपने कुछ लिए हुए हैं यानी कि कुछ लिमिट के लिए हुए हैं तो बाकी रिमेनिंग लिमिट के आप दूसरी ब्रांच में ले सकती हैं। लेकिन अगर आपने अपनी पूरी लिमिट के लिए हुए हैं तो फिर आप दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको आपके सवालात के जवाब मिल गए होंगे। अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन आपसे लिंक करता था या आपसे रिलेट करता था और आपको उसके बारे में क्लैरिटी मिल गई है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।